तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में। और जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको इन शॉर्ट में डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट में अभी अपने आप में एक अच्छा खासा थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी निफ्टी में। उसी के बाद में मार्केट में जो अपने आप में मल्टीपल टाइम एक अच्छे खासे पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, जो कि अपने आप में डाउन ट्रेंड इंडिकेट करते हैं। उसी के साथ में मार्केट में अपने आप में कुछ प्राइस एक्शन जो बोलते हैं, अपने में लोअर लो फॉर्मेशन भी प्राइस एक्शन भी अच्छे खासे बन रहे हैं। बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रीवियस टाइम पहले बैंक निफ्टी जो है वन डे टाइम फ्रेम में कंटिन्यू अपने में कुछ हायर हाई फॉर्मेशन बना के ऊपर जा रहा था, और अगेन अपने में कुछ हायर रेंज के आसपास एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का अपने में कहीं ना कहीं एक्सपायरी था कल के दिन में। तो कल बैंक निफ्टी अपने में मूव नहीं करा और अपने में पॉज कैंडल के साथ क्लोजिंग करा था। उसी के बाद में आज भी जो बैंक निफ्टी का यहाँ पर आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी का 51,600 इस एरिया के आसपास कुछ गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी अगेन अपने आप में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ ना कुछ बैग एक पॉज कैंडल अगेन अपने आप में एक पॉज कैंडल बना के आया है। उसी के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट अपने आप में कहना कि स्लो एंड स्टडी कंटिन्यू अपने में ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रीवियस टाइम पहले यहाँ पर बैंक निफ्टी में अच्छे खासे अपने में को एक ऊपर की तरफ स्पाइक देखने को मिले थे। तो हम थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो सिनारियो है, ये जो मार्केट में स्लो एंड स्टडी का जो प्राइस एक्शन पैटर्न है, ये कहना कि प्रीवियस टाइम पहले एक जगह पे हुआ भी था। मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा बैक टेस्ट करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है प्रीवियस टाइम पहले इस जोन के ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी अपने आप में कहना कि स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी इस एरिया के आसपास से अपने में स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। और अगेन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी कुछ ऐसा हायर रेंज के आसपास गैप अप ओपन हुआ दो टाइम, और उसके बाद में अगर सडनली बैंक निफ्टी में अगर एक गैप डाउन ओपन हुआ। तो बैंक निफ्टी जो है अपने में प्रीवियस टाइम पहले जो ट्रेंड था वो कहना कि हायर है फॉर्मेशन बना के ऊपर जा रहा था। बट बैंक निफ्टी उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट अपने में एक अच्छा खासा करेक्शन करने के लिए, जो कि अपने में एक प्राइस एक्शन जिसको बोलेंगे हम, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ एक पैटर्न भी बना रहा था, एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया भी था। तो उसी एरिया के आसपास एक बार बैंक निफ्टी जो है अपने में इस एरिया के आसपास रिटेस्ट करने आया था। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी अपने में एकदम क्विकली अपसाइड मूव कर रहा था। तो कुछ इस टाइप का सिनारियो अभी आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है अभी अपने में ऑल टाइम हाई के पास से बहुत दूर है। निफ्टी ऑलमोस्ट अपने में हाई के पास, निफ्टी अपने आप में ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही अपने में परफॉर्म कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर निफ्टी गलती से भी अपने में बैंक निफ्टी अपने में गलती से भी अगर प्रीवियस लो के नीचे निकलता है, तो निफ्टी में बैंक निफ्टी में अपने को एक अगेन अपने को 51,200 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था प्राइस अपने आप में कंटिन्यू अपने आप में हायर हाई फॉर्मेशन बना के जा रहा था। और आपको बैक टेस्ट करके जब से आपको प्रीवियस टाइम पे भी बताया कि मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था, तो एक्जैक्टली बैंक निफ्टी अगेन इस एरिया तक आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी अगेन गलती से 51,200 इस नीचे की निकलता है, तो बैंक निफ्टी अगेन अपने में अच्छा खासा सेलिंग की तरफ आ सकता है। तो हम बैंक निफ्टी को हम थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेंगे बैंक निफ्टी कल के लिए हमारे के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज बैंक निफ्टी का अपने में कुछ हायर रेंज के आसपास गैप अप ओपन हुआ था, और कल बैंक निफ्टी का एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी जो है अपने आप में मल्टीपल टाइम एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का इस जोन के पास गैप डाउन ओपन हुआ था, बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर कुछ अपने को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन डब्ल्यू पैटर्न के ऐसा फॉर्म करा, और कहने की बैंक निफ्टी का अगेन अपने अपने इस एरिया के आसपास हाई ओपन हुआ। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगेन वही पिक्चर सिनारियो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा डब्ल्यू पैटर्न दिखने को मिल रहा है। और कहने की अपने में 51,400 कहने की अपने में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया होने की वजह से बैंक निफ्टी में भी अपने को एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो क्यों देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी जो है अपने में नीचे की तरफ से एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन आ रहा है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन के आसपास अपने में रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ पुल बैक कर रहा है। अगर गलती से भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, अगर बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन होता है, तो बैंक निफ्टी अगेन अपने में 51,200 51,000 तक एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो उसी हिसाब से हमारा बैंक निफ्टी के लिए हम कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या प्लान करेंगे। इमेजिन करो कल बैंक निफ्टी का 51,600 इस एरिया के आसपास आज के जैसा कुछ डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, हम वेट फॉर प्राइस एक्शन 5 मिनट में थोड़ा वेट करेंगे। अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में अपना में प्रीवियस लो के नीचे निकलता है या 51,600 के नीचे निकलता है, तो उस केस में हम एक छोटा सा पी साइड एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और 51,400 इस एरिया तक हम मिनिमम टारगेट प्लान करेंगे। या फिर इमेजिन करो कल बैंक निफ्टी का अपने अपने इस एरिया के आसपास कुछ फ्लैट ओपन होता है, इस एरिया के आसपास फ्लैट ओपन होता है, तो उस केस में हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर प्राइस अपने आप में कंटिन्यूएशन में कुछ 51,600 इस एरिया के ऊपर निकलता है, तो उस केस में हम एक छोटा सा सी साइड इंटरेस्टेड हो सकते हैं। 51,800 तक हम मिनिमम प्लान करेंगे सी साइड। व्हाट इफ अगर कल बैंक निफ्टी का फ्लैट ओपन होकर बैंक निफ्टी अगेन अपने अपने इस एरिया के नीचे आता है, जैसे कि कल आपको मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है और
5-10 मिनट वेट करता है 51,300 के नीचे, तो उसके बाद में हम पी सेट प्लान करके 51,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल तक हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। उसी के बाद में इमेजिन करो कल बैंक निफ्टी का डायरेक्टली 51,200 इस एरिया के आसपास डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, तो उसके बाद हम एक बार रिटेस्टमेंट के लिए वेट करेंगे। अगर प्राइस अपने में कुछ 51,400 इस एरिया के आसपास अपने में रिटेस्ट करने आता है, और अगेन यहाँ पर से अगर बायर्स और सेलर्स है उस एक वो प्राइस को अगर अपने में कंटिन्यूशन पुश करते हैं, पुल बैक में अगर प्राइस नीचे आता है, अगर एक प्राइस एक्शन बनता है, लोअर लो प्राइस एक्शन बनता है, तो आप प्रीवियस हाई का बोले तो स्टॉप लॉस लगा के एक डाउन साइड प्लान कर सकते हैं। 51,200 तक हम मिनिमम प्लान करेंगे। उसी केस में हम थोड़ा सा अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे। बैंक निफ्टी के बारे में अभी हम निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे। तो निफ्टी में यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी जो है अपने आप में वन डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी अपने में मल्टीपल टाइम अपने में कुछ स्ट्रॉन्ग था, और निफ्टी मल्टीपल टाइम स्लो एंड स्टेडी अपने में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और 25,250 अपने में हायर रेंज के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ अपने में अच्छा खासा पॉज कैंडल बना के बैंक निफ्टी जो है अपने में कंटिन्यूशन में सेलिंग की तरफ आया। और आज अगेन आज निफ्टी का अपने में अच्छा खासा एक्सपायरी भी था, बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में भी आज निफ्टी का कुछ डायरेक्ट 52,000 25,250 इस एरिया के आसपास कुछ गैप अप ओपन हुआ, और वहां से निफ्टी अपने में कंटिन्यू सेलिंग की तरफ आया है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको अभी देख सकते हो निफ्टी में जो है 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो निफ्टी अगेन अपने में इस एरिया तक एक बार अगर डाउन साइड आता है तो निफ्टी में 25,000 तक अब तक एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। या फिर अगर निफ्टी अगेन अपने में 25,250 के ऊपर निकलता है तो निफ्टी में आने वाले टाइम में 25,500 इस एरिया तक भी अच्छे अपसाइड अपने को टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी के लिए हम थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम में बात कर लेंगे। पहले 15 मिनट में निफ्टी के लिए हम कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन प्लान करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में कुछ अपने को एक अच्छा खासा पैटर्न भी देखने को मिलेगा, और उसी के बाद निफ्टी में एक अच्छा खासा अपने को ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में जो है कहीं ना कहीं अपने आप में आज निफ्टी का अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद में निफ्टी कंटिन्यूशन में कुछ अपने अपने सेलिंग की तरफ आया है। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिखता होगा निफ्टी कंटिन्यू 25,240 एरिया के आसपास कुछ गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद में निफ्टी कंटिन्यूशन में लोअर लो फॉर्मेशन बना के डाउन साइड आया है। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में जो है कहीं ना कहीं अपने को एक अच्छा खासा एक इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी 25,120 के नीचे आता है तो निफ्टी में अपने आप में 25,080 25,440 तक भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम निफ्टी के लिए प्लान ऑफ एक्शन हम कल के लिए का प्लान करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में एक अच्छा खासा नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन तो आ ही रहा है। उसी के बाद में निफ्टी कहने की अपने में ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया के आसपास होने की क्लोजिंग होने की वजह से अगर कल निफ्टी का अगर 25,240 280 इस एरिया के आसपास कोई गैप अप ओपन होता है तो उस केस में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गैप अप ओपन हुआ, निफ्टी कंटिन्यूएशन में सेलिंग की तरफ आया और अगेन इस ट्रेंड लाइन के आसपास अपने में क्लोजिंग करा है। तो अगर कल गैप अप ओपन होता है निफ्टी अगेन अपने में प्रीवियस लो के नीचे निकलता है 5 मिनट में, तो हम एक छोटा सा पी सेट प्लान कर सकते हैं 25,160 तक हम मिनिमम टारगेट प्लान करेंगे। या फिर अगर कल निफ्टी का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोअर लो रेंज के अंदर ऐसा क्लोजिंग होने की वजह से निफ्टी का अगर इसी एरिया के नीचे फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे। अगर निफ्टी 50 अपने में कुछ टाइम के बाद यहाँ पर वेट करके 25,120 इस एरिया के नीचे निकलता है तो निफ्टी में 25,080 तक हम मिनिमम टारगेट प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर निफ्टी डायरेक्टली अपने में 25,080 इस एरिया के आसपास गैप अप डाउन ओपन होता है तो उसके हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर निफ्टी 50 अपने में कंटिन्यू आता है 25,120 तक अपने एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के रजिस्टर करके अगर पुल बैक में नीचे आता है तो उस केस में भी पी साइड हम प्लान कर सकते हैं। और अब आने वाला टाइम में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में अगर निफ्टी जो है अपने में थोड़ा सा आपको मैं जूम इन करके दिखाऊंगा। अगर निफ्टी गलती से भी अपने आप में 25,000 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 25,100 एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया होने की वजह से अगर निफ्टी 50 अपने में कंटिन्यूस एरिया को ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी में आने वाले टाइम में अपने को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो अपने में 25,000 का है। तो निफ्टी में अगर कंटिन्यूशन में गलती से भी सेलिंग की तरफ आता है तो निफ्टी में आने वाले टाइम में 25,000 तक हमको मिनिमम टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।